क्या आप जानते हैं एक ऐसा मंदिर जहां देवी दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं? सुबह कन्या, दोपहर में युवती और रात में वृद्धा। एक ऐसा मंदिर जिसे जबरन उसकी जगह से हटाया गया और उसके कुछ ही घंटों बाद आई एक ऐसी विनाश लीला जिसने पूरे उत्तराखंड को हिला दिया। ये कहानी है उत्तराखंड की अलकनंदा नदी के किनारे बसे थारी देवी मंदिर की। यह मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह देवी थारी देवी को समर्पित है, जहां देवी न केवल पूजी जाती हैं, पर जिन्हें इस क्षेत्र की रक्षक देवी भी माना जाता है। मान्यता है कि देवी थारी इस पूरी घाटी की रक्षा करती हैं और किसी भी अनहोनी से पहले संकेत देती हैं। सदियों पहले अलकनंदा की तेज धारा में देवी की एक मूर्ति बहकर यहाँ आई थी और जिस चट्टान पर वो मूर्ति रुकी वही उनका मंदिर बना। स्थानीय लोग मानते हैं देवी धारी इस पूरी घाटी की रक्षा करती हैं। जब भी कोई संकट आता है वे पहले ही संकेत दे देती हैं। इस मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि यहाँ देवी की मूर्ति का रूप बदलता है। स्थानीय मान्यता है कि धारी देवी की मूर्ति दिन के अलग अलग समय पर रूप बदलती है। सुबह सुबह उनका चेहरा एक कोमल कन्या की तरह दिखता है, दोपहर में युवती के जैसे तेज और आकर्षक, और रात होते होते वृद्धा के समान गंभीर। कहते हैं ये तीनों रूप जीवन के 3 चरणों का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि देवी को उनके मूल स्थान, जहां उनकी मूर्ति मूल रूप से विराजमान है, वहां से हटाना अशुभ माना जाता है। लेकिन 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। अलकनंदा नदी पर एक विशाल जल विद्युत परियोजना बन रही थी। 2013 में अलकनंदा नदी पर एक 330 मेगावाट जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही थी। परियोजना के कारण मंदिर डूबने की आशंका थी। इसी कारण मूर्ति को ऊंचाई पर एक नए मंच पर स्थानांतरित कर दिया गया और बस उसके कुछ ही घंटों बाद आई वो त्रासदी। उसी दिन के कुछ घंटों बाद ही 2013 की भीषण उत्तराखंड बाढ़, जिसमें केदारनाथ सहित कई जगह भारी तबाही हुई, हजारों लोग मारे गए। बहुत से लोगों ने इसे देवी की नाराजगी माना कि मूर्ति को हटाने से देवी क्रोधित हो गई और उन्होंने अपना प्रकोप बरपाया है। वैज्ञानिकों ने तो इसे पर्यावरण का कारण बताया है, लेकिन स्थानीय लोग आज भी मानते हैं देवी ने अपना क्रोध दिखाया। स्थानीय लोगों के लिए देवी धारी का आध्यात्मिक महत्व इतना गहरा है कि वे इसे संयोग मानने को तैयार ही नहीं है। बाढ़ के बाद मंदिर को पूरी तरह से ऊंचाई पर स्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया। कई लोग अब भी मानते हैं कि देवी का मूल स्थान पानी में है और वहीं पर उनकी आत्म शक्ति विद्यमान है। सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच इस विषय पर काफी विवाद भी हुआ था। हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं। उनका विश्वास है कि जब भी कोई अनहोनी इस धरती पर आने वाली होती है, धारी देवी पहले से ही संकेत भेज देती है। गांव वालों की कथाओं में देवी के प्रकट होने, रात में अलौकिक रोशनी या ध्वनियों का सुनाई देना जैसी बातें कही जाती हैं। कुछ कथाओं के अनुसार जो भी व्यक्ति देवी की अवहेलना करता है उसे कोई ना कोई अनहोनी झेलनी ही पड़ती है। मंदिर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में नदी के बीच स्थित चट्टान पर बना है। चारों ओर का दृश्य बहुत ही मनोहारी है, लेकिन नदी के बाढ़ क्षेत्र में होने के कारण जोखिम भरा भी है। यही कारण था कि जल विद्युत परियोजना के दौरान इसे ऊंचाई पर शिफ्ट किया गया। शायद ये महज संयोग हो, शायद कोई अदृश्य शक्ति, पर एक बात तो तय है, धारी देवी आज भी इस धरती की रक्षा कर रही हैं और उनकी कथा हमेशा हमारे दिलों को रहस्य और आस्था से भर देती है। धारी देवी मंदिर केवल एक स्थान नहीं, एक जीवंत शक्ति है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।